नमस्कार। इस टाइम में मौजूद हूँ ग्राम पंचायत सहसपुर में, ब्लॉक सहसपुर, जिला देहरादून में। और मेरे साथ ग्राम पंचायत प्रधान प्रत्याशी है। पहले भी प्रधान रह चुके हैं। लगातार 5 साल रहते हुए कई सारे काम किए गए हैं। सुंदर थापा जी लगातार समाज सेवी भी रहे हैं और कई लोगों की मदद करते रहे हैं। इस बार चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य और क्या मुद्दा है अपना? मुद्दा तो सिर्फ यही कि हमारा जो जनता सेवा है वो हमारा बराबर करते रहे हैं। और जो पिछले कई साल से लगभग 10 सालों से गांव का विकास रुक गया है। क्योंकि कारण क्या है कि जो लोग चुनाव मैदान में भी हैं वो सब लोग अपने काम में इतने बिजी हैं कि वो जनता के लिए समय नहीं निकाल पाते। अभी तो जनता के घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, परंतु जब वो बन जाते हैं तो उसके बाद उनकी स्थिति होती है कि वो मिलते नहीं है। जनता को एक सिग्नेचर कराने के लिए कई कई दिन उनके घर के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसलिए जनता त्रस्त है। और मेरा तो ये था, जब मैं प्रधान रहा था तो कभी भी आप गांव में पता करिए, मैं हर समय 24 घंटे जनता की सेवा अवेलेबल था। हर समय उनके सुख दुख में खड़ा रहता था। तो इसलिए जनता ने कहा कि नहीं, इस बार आप फिर लड़े चुनाव, और हमें जो है आप जैसा ही एक गांव का प्रधान चाहिए जो हमारी हर समस्या के लिए लड़ सके, हमारे लिए उपलब्ध हो सके। तो इसलिए जनता के विशेष अनुरोध पे मैं दोबारा पर्चा भरा है। 2008 से लेकर लगभग 13 तक आप लोग रहे थे। जनता के लिए महत्वपूर्ण क्या क्या काम किए गए थे? देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी मकानों की। सबसे ज्यादा हमने इंदिरा आवास के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरा, यहाँ पे पूरा ये सहसपुर मुख्यालय का गांव है, और यहाँ पे लगभग 15-20 गांव के लोग पर डे आते हैं। जैसे बिजली का बिल जमा हो गया, सरकारी अस्पताल हो गया, ब्लॉक हो गया, और सभी बैंक। तो यहाँ पे शौचालय की बड़ी दिक्कत थी, तो हमने एक सुलभ शौचालय यहाँ पे जो स्टेट बैंक के पास है वहां पे बनाया था, क्योंकि हमारे पास पंचायत की जमीन वहीं पे थी। और वो हम तब बना पाए थे क्योंकि हमारे यहाँ पे पीट बाजार लगता, हाट बाजार। तो वो लगभग हमने 7.5 लाख रुपए का उसको बनाया था। उसके बाद हमने जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे सुविधाओं का बड़ा अभाव था। तो यहाँ पे हमने इसका उच्चीकरण के लिए मांग करी, आंदोलन करा था। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, सब हमने यहाँ पे सुविधाएं करा दी थी। और यही लोगों को चाहिए जो मूलभूत सुविधाएं थी। और हर साल हम यहाँ पे नालियों की सफाई कराना, क्योंकि जो हमारे पास, हम ये नहीं कहते कि सरकार का, हमारे पास अपना बजट रहता है पेट बाजार का पैसा, उस सब नाली सफाई कराना, और जो बरसात से पहले सभी छिड़काव कराना दवाइयों का, तो ये हम बराबर करते थे। 2013 के बाद लगता है विकास रुक सा गया है, क्योंकि अभी सड़कें और नालियां खुद ही पड़ी है, जर्जर स्थिति में है। क्या क्या परेशानी आप लोगों को होती है बारिशों में? अभी देखिए कि जिस तरह से अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई थी कि वो घर घर पानी पहुंचाना, तो उसमें कारण क्या है कि यहाँ पे करोड़ों रुपए का ठेकेदार ने ठेका लिया। जब वो ठेका लेते हैं तो स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि आप जो भी नाली खोदेंगे उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आप पुनः पाइप दबाकर वैसा ही उसको बनाएंगे। कहीं ना कहीं ये, और जब ये कंप्लीट काम हो जाएगा तो नो आपत्ति सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत देगी। अब ये जो ठेकेदार को ठेका मिला उसने पूरे रोड तो खोद दिए और उसने बनाए नहीं है। कहीं ना कहीं हमें जहां तक पता चला है कि जो ठेकेदार था इसको काम करने वाला, ग्राम प्रधान का रिश्तेदार था। तो वो रिश्तेदारी के में उन्होंने ग्राम पंचायत ने नो आपत्ति सर्टिफिकेट दे दिया उसको। उसका भुगतान तो हो गया, पर एक खामियाजा हमारे यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अभी आप देखिए, वहां चलना दोपहर है बरसात के में, और बड़े बड़े गड्ढे हैं। पर ये कहीं ना कहीं हमारी पंचायत की गलती है कि नो आपत्ति सर्टिफिकेट ठेकेदार को दे दिया, जिससे करोड़ों रुपए डकार गया। इसके अलावा जो ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी जगह जगह लगाए जाने चाहिए थे, अभी जगह जगह फ्यूज वगैरह हो जाते हैं। क्या उसको सही किया जा रहा है? क्या कंप्लीट है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी? नहीं नहीं, यहाँ पे कोई भी देखिए कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे लाइटों का भी अभी अभी कुछ दिन पहले खुलासा हुआ था कि जो 1100 रुपए की लाइट थी वो 5,500 से 6,000 रुपए का खरीदारी की। और अभी जो ये आपके वाटर कूलर लगे हैं पानी पीने के, ये भी लगभग इसको भी 50 से 60,000 रुपए दिखाया गया, जबकि हाँ, जबकि इसकी कॉस्ट जो है 15 से 20,000 रुपए थी। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रीट लाइट है, और जब इन्होंने 50 की जगह 150 दिखाई है, क्योंकि हमारा क्षेत्र बड़ा है काफी, तो लोग गिनती तो करेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये खाली खाना पूर्ति हुआ है। और इससे मैं आपको एक अलग हटके बात बताता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्य है कि जो अभी वर्तमान में ग्राम प्रधान है उस पर इतने आरोप लगे थे, और अभी भी फिलहाल उसका हाट बाजार का लगभग 50 से 60 लाख रुपए का गमन है। और हमने इसकी शिकायत जिलाधिकारी को की थी, उसकी जांच भी हुई है। और पिछले 5 साल बिना खुली बैठक के इन्होंने धर आहरण किया है, पूरा पैसा निकाला है। और अधिकारियों ने जांच करके माना भी है कि यहाँ पे धांधली हुई, निकासी हुई है। हाँ, अवैध निकासी और धांधली हुई है। उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है।
तो अधिकारी भी जो है मिल जाते हैं पैसे ले दे के, वो भी जो फाइल को बंद कर देते हैं। इसके अलावा जो है एजुकेशन पे किस तरीके से ध्यान दिया जाता है यहाँ पर, और स्वास्थ्य सेवाओं पे किस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है 2013 के बाद? यहाँ पे जो हमारा अभी आप देखेंगे, यहाँ पे शिवराम इंटर कॉलेज एकमात्र एक कॉलेज है, वो लगभग 2015 में उसको बंद कर दिया गया था। अभी आप देखोगे कि एक देहरादून में खुड़बड़ा में भी ऐसा स्कूल था जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते, उसको बंद कर दिया गया था। तो बच्चों ने सब जगह गुहार लगाई कि भाई हमारा स्कूल बंद हो गया। तो उसके लिए फिर बच्चे मेरे पास आए, मैंने उसका लगभग एक हफ्ते आंदोलन किया, हमने बच्चों को लेके गए। उस टाइम बच्चे यहाँ पे इन्होंने 350 थे, आज उस स्कूल में 1800 बच्चा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेके हमने यही कहा कि गरीब बच्चे जाएंगे कहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब प्राइवेट स्कूल है, वहां पे बोटी बोटी फीस दी जाती है। गरीब बच्चे यहाँ पे सरकारी एडेड स्कूल है तो 100 या 200 रुपए फीस में चल जाता है। तो हमने सबसे बड़ा हमारा का, बल्कि उसका हमारे को ये खामियाजे भी झेलना पड़ा, क्योंकि यहाँ महंगी मेडिकल कॉलेज खोल रहे थे जहाँ पे जो करोड़ों रुपए लेके वो करतर इस स्कूल को बंद कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने खड़बड़े का बंद करा, वहां पे किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो उसका मैंने सबसे बड़ा आंदोलन मेरे अपने प्रधान पद से हटने के बाद ये शिवराम इंटर कॉलेज का आंदोलन था, जिससे मैंने बच्चों के साथ लगा लड़के ये स्कूल दोबारा वापस लिया। पूरे मेरे पास पेपर कटिंग सब है, और आज आप कभी स्कूल में जाओगे, प्रिंसिपल से आप बात करेंगे तो वो भी कहेंगे कि सुंदर थापा जब मैं यहाँ पे आंदोलन कर रहा था तो सब लोग मेरे से हंसी उड़ाते, क्योंकि वो कहते कि भाई महन जैसे आदमी के साथ टकराएगा। उन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज भी कराई थी, तो मैं उससे भी नहीं डरा और हमने स्कूल लिया। ये मेरी सबसे बड़ी जीत थी। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत में युवा लोग जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? खेल का मैदान बनाना कितना जरूरी है ताकि कबड्डी वगैरह वहां पे खेल सके, और वेडिंग पॉइंट भी कितना जरूरी हो गया कि महंगे महंगे रिसोर्ट वगैरह जो है गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? अभी कारण क्या है कि युवा तो वास्तव में नशे की तरफ जा रहा है। अब उसमें कारण क्या है कि जो पहले पूर्व में प्रधान रह चुके, कि हमारे आप तालाब देखेंगे जो 36 बीघे का था और जिसका सौंदर्यकरण हो गया, मेरे हिसाब से हमारे पछुआ दून में, पूरे देहरादून शहर में कहूंगा, इतनी बड़ी झील ना होती, बहुत अच्छी बनती। पर आज क्या है, उसको अतिक्रमण कर करके आज मात्र वो जो है 7 से 8 बीघे रह गया है, और उसमें भी कूड़े के ढेर लग गए हैं चारों तरफ से जो अतिक्रमण हुआ है। हमने कई बार इसकी लिखित शिकायत की है प्रशासन को, परंतु प्रशासन आंख मूंदे रहता है। हमने कहा कि इसको तालाब को बिल्कुल, जबकि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट आदेश, कोई भी तालाब पोखर को आप बंद नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तालाब को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दूसरी जो ग्राम पंचायत की जमीन थी जहाँ खेल के मैदान बनने चाहिए थे, आज भी कुछ जगह ऐसी जहाँ खेल का मैदान है नक्शे में, परंतु वहां बिल्डिंगें पूरी तरह से खड़ी हुई हैं। और ये हमने कई बार कहा कि इसको हटाया जाए, परंतु कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत होने के कारण और ये वोटों की राजनीति होने के कारण उनको नहीं हटाया जा रहा है। और जो नशा है, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि कहीं ना कहीं नशे के पीछे हमारा जो पुलिस विभाग, हम लोग जनप्रतिनिधि सब जिम्मेदार हैं। आप ये देखिए, जो हमारा बगल में लगा हुआ हिमाचल राज्य है, अगर हम वहां से 2 बोतल भी शराब लाते हैं तो हमारे को चेक पोस्ट पे पकड़ा जाता है। अब यहाँ पे इसमें बरेली से यहाँ आ रही है, दूसरे राज्यों से आ रही है, सहारनपुर से आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत से आ रही है। और जो इसमें पकड़ा जाता है वो पीने वाला पकड़ा जाता है, जो बेचने वाला है वो बच निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रशासन की मिली भगत है और सबको पता है। डॉक्यूमेंटेशन जो गरीब लोग बनवाते हैं, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, वोटर ID, आधार कार्ड वगैरह, और भी कई सारे डॉक्यूमेंटेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, उनको कहीं ना कहीं दलालों के चक्कर में फंसना पड़ता है। क्या अपने गांव में हम CSC सेंटर खोल के फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास पंचायती घर है, उसके लिए हम बना सकते हैं और बैठा सकते हैं। परंतु उसमें कारण क्या है कि उसमें प्रधान को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, क्योंकि उसमें रिपोर्ट ग्राम विकास अधिकारी की भी लगती है, पटवारी की भी लगती है। हमने अपने कार्यकाल में पंचायती घर में ऊपर तो दे रखा था पटवारी को ऑफिस, नीचे ग्राम विकास अधिकारी बैठता था। हमारे टाइम पे जनता को हमने परेशानी नहीं होने दी, क्योंकि सारा काम वहीं बैठ के होता था, पंचायत घर में होता था। हम बराबर रोज पंचायत घर पे मैं स्वयं बैठता था। जब मैं बैठता था तो जितने भी लोग आते थे तो उनका काम वहीं पे हो जाता था। अभी कारण क्या है कि ना तो प्रधान बैठता है पंचायत घर पे, ना ग्राम विकास अधिकारी बैठता है, ना पटवारी बैठता है, क्योंकि पटवारी ने जो सहसपुर का पटवारी उसने शंकरपुर ले रखा है, एक एक पटवारी को 10-10 ग्राम सभाएं दे रखी है। तो कहीं ना कहीं यह जो कार्य है ये बाध्य इसीलिए करते हैं क्योंकि वो दलाल जो है, अभी आप विश्वास नहीं करने का, अभी भी कोई सर्टिफिकेट बनाने जाइए तो आपको 15 दिन का टाइम है, ठीक, और उसी को आप कहिए कि मैं आपको 5,000 रुपए दे रहा, तो आपको 24 घंटे से पहले पहले आपको सर्टिफिकेट आपके हाथ में आएगा। तो कहीं ना कहीं दलालों ने सिस्टम ऐसा बना रखा, सब अधिकारियों के नंबर है उनके पास, सब है और कोड वर्ड है, एकदम वो रिपोर्ट लगा देते हैं। तो 28 तारीख को जो इलेक्शन है, तो जनता से क्या अपील, चुनाव निशान क्या मिला आपको?
मैं जनता से अपील करूंगा, मेरा चुनाव निशान है इमली का, चौथे नंबर पे मेरा है, लास्ट 4 ही कैंडिडेट है। अगर मैंने अपने कार्यकाल में अच्छा काम करा होगा, व्यवहार मेरा अच्छा रहा होगा, तो इस नाते मुझे वोट दे। अगर मेरा कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं रहा होगा, तो देखिए फिर जनता है जो भी आपके बढ़िया प्रत्याशी दिखे, हाँ उसको आप दे सकते हैं। क्योंकि देखो चारों खड़े हैं, हम किसी प्रत्याशी की नहीं कर रहे, निंदा नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, परंतु हम ये कहते हैं कि देखिए कोई भी पर आप जाति धर्म तब देखे जब बेटी ब्याह का रिश्ता की बात हो, जब गांव के चुनने की बात है, नेता चुनने की, अपना नेतृत्व करने की, तो आप ईमानदारी से करें और इस भेदभाव को धर्म के आधार पे नहीं, काम के आधार पे चुनो। अगर मेरा ठीक है चुने, नहीं तो किसी और को चुने। तो काम के आधार पर इस बार जो है आप लोग वोट दे। 28 तारीख का इलेक्शन है, एक सही आदमी ईमानदार आदमी को वोट दे, ताकि जो विकास रुका हुआ है लगभग 2013 के बाद से, रोडें खुदी हुई है, पानी जगह जगह लीक हो रही है, सड़कों पे पानी आ रहा है, कहीं कहीं जो है जल जीवन मिशन का जो पाइप अंदर डला हुआ है फटा हुआ है, कहीं कहीं कूड़ा कचरा है वो भी उठाने वाले कोई यहाँ पे दिख नहीं रहे। यहाँ पर समस्या बहुत ज्यादा है, पंचायत घर में कोई बैठ नहीं रहा है। तो समस्या से निदान पाने के लिए सही जगह वोट करे। जिला देहरादून से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।